माइक से बोलिए। मेरा नाम मधु मिश्रा। इसको यहाँ लगा लो ऐसे। मधु मिश्रा नाम है मेरा। हाँ। और मेरे पति जो है ना 1 साल से मंजू नाम की लेडीज के साथ संबंध है उसके, और घर में मार पीट करता है और गालियां देता है, ना बच्चों को पढ़ाता ना लिखाता, ना एक भी रुपया। भैया ऐसा तो नहीं काऊ ने आपको दवाई खवा दी हो, भभूति खवा दी हो, प्रसा खिला दिया हो, इसलिए तुम कह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमें लग रहा हो कि वही काऊ ने खिला दी हो। नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, तुम ही बोल रही हो। हाँ होश है? हाँ, मुझे सुनो, माइक नीचे रखो। ये लिखा है ब्रजेश कुमार मिश्रा, स्वर्गीय महेश चंद्र जी, मां का नाम ओमवती देवी का पुत्र, तुम्हारा पति मारपीट करता है, मंजू देवी अन्य जगह पर भी गलत है, आपकी बात आपकी शंका सत्य दिशा में है, वह छूट जाएगा। आपका नाम मधु मिश्रा है, पिता का नाम गिरिराज किशोर जी है, मां का नाम कुटुमा देवी है, घर में तंत्र क्रिया का प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार में 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है, जो मैं लिख के दे रहा हूं उसको नियम से करें। जय जय श्री राम। अपने नियम से करिए, गुरु कृपा होगी। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करने पर, और आपको बरहा धाम जाना है, ठीक है? कहां जाना है? बरहा श्री आतिबान माई का दर्शन करने। और ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन और पति की फोटो नीम पे बंधन कर देना। आपका पति या तो सुधर ही जाएगा या हमेशा के लिए चला ही जाएगा, ठीक है ना? जा, कहीं और नहीं चला जाएगा, नहीं तुम सोचो कहीं। चलिए, हाँ वहीं करना, जाओ। आने कोई अर्थ निकाले, अचानक कोनो चोट लग जाए, जहां हमारी घरवाली ने तंत्रवादा कराई दी सो हम चले गए। हमने जो कही, या तो भाई के संग में चलो जे, या तो वापस भाई जे। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की जय जय श्री राम। यदि किसी को डर लगता है कि पोल पट्टी खुलती है तो पंडोकर मत आओ। पंडोकर धाम तो तुम्हें आईना दिखाता है, फिर भलाई घरे जाके कहो जनता में अपनी छवि बचावे के नाने कि हमें प्रसाद खिला दो या इंजेक्शन लगा दो या कभी सुंगा दो, तो इतने लोग बेवकूफ नहीं बैठे कि सब सुंगे सुंगाए बैठे हों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी इज्जती बेइज्जती बचाना है तो एक दूसरे के 5 छू लो घर में और कह दो गलती हो गई, पंडोकर मत चलो। यदि पंडोकर धाम आओगे तो आईना देखोगे, और आईना देखोगे तो कांच लगी मिलेगी, और साफ होगी तो साफ मिलोगे, फेयर एंड लवली की तरह। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब है भैया, पूछना हो तो छाती पे पत्थर बांध के आओ, और 2 जने बांध के आओ। पति को डाउट है तो पत्नी बांध के आवे कि हाय जा रहा है कहीं फंस ना जाए आज, और पत्नी को डाउट है तो पति बांध के आवे पत्थर, और नहीं तो बंद कमरा में घर ही एक दूसरे के 5 छू लो। राजीनामा काय को बेइज्जती कराने पंडोकर धाम आ रहे हैं, पैसा भी जाए बेइज्जती भी लगे। इतना खौफ होना चाहिए पंडोकर सरकार का, और जो जान गए उन्हें खौफ भी हो गया, डर भी हो गया, और जो धोखे से आ गए ना उनके हाथ पैर कपते कि पंडोकर नंबर आ गया तो क्या होगा। कई माताएं बहने भाई कहते भगवान आज बचा लो, हम कल से गलती कर रहे ही नहीं। कई लोग आते, तो बचाने का प्रयास करता हूं। बार बार गलती करोगे तो खोलना पड़ता है, क्या करें। एक सज्जन थे, उनमें भूत बाधा थी, वास्तविक में थी, मतलब फर्जी वाली। तो एक बार तो उन्हें बचा दिया सास ससुर से। एक लड़का पे तो बाय दूसरे को प्यार चढ़ो तो भाभी को, जब वो भाभी घर में होवे तभी वह भूत आत, तो जब भाभी नहीं होती तो बढ़िया मस्ती से खात तो पियत। तो पत्नी को टेंशन, साला भाभी होती तभी भूत क्यों आता है इस पे। तो एक बार तुमने कह दी भैया अपनी पत्नी को लेके आए, घर टूट जाए, काय को पूछन आए। बोले महाराज मतलब हमने तो भाभी को ना हो जाइए। बोले हाओ, तो हमने कछु आ गए। बोले नहीं,
समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ऐसे भूत प्रेत या ऐसी कोई बीमारी को होवे भी पंडोखर धाम ना आवे, हम बेइज्जती नहीं करना चाहते और ना ही किसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, परंतु आप खुलवाना चाहते हैं तो मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूं। एक बार बचा सकता हूं, 2 बार बचा सकता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी छाती पे मटको। फिर हम कछु नहीं कह रहे तो मटक रहे, तो एक दिन ओवर हो जाएगा तो बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए इतना मटको जितना हम सहन कर सके, इतने मत मटको कि हमें तुम्हारी बेइज्जती करना पड़े। इसलिए आप लोग इतनी बात को ध्यान में रखो। ये पंडोकर सरकार है, यहां पंडोकर सरकार भीड़ भड़का नहीं जोड़ना चाहता। पंडोकर सरकार सच कहानी दिखाने के लिए ये दरबार चल रहा है और दुनिया के लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार ने जो कहा वो 99% सफल होगा। और मैं भी कहता हूं 99% सफल होता है, 1% में मैं ईश्वर नहीं हूं। कभी पूछने वाले की कमी होती है, कभी बताने के वाले, मेरी भी कमी हो सकती है और कुछ लोगों के नियम कर्म करने की भी कमी हो सकती है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। फिर इसके बाद जिसका भी नाम अन्नू लता हो तो खड़े हो जा। अन्नू लता, अन्नू लता किसी का नाम हो तो खड़े हो जाएं। अन्नू लता है कोई? हाँ आ जाओ अन्नू लता। तो अन्नू आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है? ये 3 को लोग नहीं आ रहे, कौन आ रहे हैं? जिसका नाम अन्नू लता हो, पति का नाम इंद्रपाल। ये धक्का मार के क्या आ रही है? आ जाओ। बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए। अरे इतने आ जाओ, इसको टच नहीं करना बेटा, माइक उठाओ। हाँ बहन, कहां से आई हो? माइक से बोलिए। यूपी से आए। यूपी कानपुर। यूपी कानपुर से आई। क्या परेशानी, क्या समस्या लेके आई हैं? सीधे बैठिए, पहले हनुमान जी तरफ मुख करिए। गुरुजी पता नहीं इनको क्या हो जाता है, बउआ मेरे को बेहोश हो जाता है, एकदम आंख टांग देता है, पता ही नहीं चलता क्या होता है। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर तो बताया इसके ब्रेन में दिक्कत है। तो हमने 5 साल तो हो गए, हमने इसको इलाज कराते कराते हम तो तंग आ गए। उसने फिर तो मना कर दिया। डॉक्टर कहने लगा अब इसकी इलाज नहीं, इसकी भक्ति करवाओ। फिर मैंने भक्ति भी इसकी बहुत जगह करवा डाली। मतलब भर्ती करवाए? गुरुजी मतलब भक्तों बहुत से अच्छा भक्तियाई कराई? भक्तों को बहुत जगह मैंने दिखा डाला, लेकिन कोई हमें फायदा नहीं मिला। कहाँ दिखाया अभी तक? गुरुजी कानीपुर में दिखाया, अपने लोकल में उधर है। अच्छा क्या बता, वहाँ के जो विद्वान महापुरुषों ने क्या बताया? वो बताते, कोई बताता इसको किया हुआ है, कोई कहता है कि इसको मतलब वो पूर्वज है, मतलब कोई सही बताता नहीं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं, हमें खुद ही नहीं पता चलता क्या। अच्छा। और ठीक हो जाता है गुरुजी, 2-4 महीने ठीक रहेगा, इसके बाद फिर वही कंडीशन शुरू। चलिए हमने लिखा। गुरुजी मेरा टीचर लाइन में वो करो। का टीचर में? टीचर क्या होता है? टीचर मास्टर? हाँ जी गुरुजी। मास्टर बनना है कि मास्टर नहीं? मास्टर नहीं बनना है गुरुजी। और भाई का भी मैच में वो चाहता है क्रिकेट खेले। क्रिकेट खेले गुरुजी। कोई फायदा नहीं मिलता उसमें। सुनिए मेरी बात, हमने क्या लिखा पढ़े। हमने लिखा अन्नूलता, पति का नाम इंद्रपाल जी, घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है दुर्गापुर, टारी, पाठकपुर, शिवराजपुर के क्षेत्र में आपका निवास है। जी गुरुजी। आपका मकान कहाँ है? मकान तो दुर्गापुर, तरी, पाठकपुर, शिवराजपुर। तो आप गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं सही बोला गुरुजी। कानपुर में, कानपुर से आप आई हैं। अंकुश कुमार उर्फ ऋषभपाल पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर टेढ़ा हो जाता है, जल्दी ही लाभ होगा। ब्रह्म राक्षस और जिन्नादों का चक्कर है, बच्चे को होश भी रहता है, साथ ही पढ़ाई करने के दौरान इसको यह एक्टिविटी होती है कि बच्चा सुन्न होकर के टेढ़ा हो जाता है और ऐसे आता है जैसे फिट आ रहे हो। हाँ गुरुजी ऐसा ही है ना? ऐसा ही आता है गुरुजी, इसको होश नहीं रहता है। ठीक है। 2/1/1993 आपके घर में जन्म तारीख किसकी है? मेरी है गुरुजी। 2/1/1993। जाओ, आपके घर की बाधा मैं आज से ही खत्म करता हूं। यह शक्ति 1 महीने के लिए तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर करता हूं। 1 माह तक ये शक्ति तुम्हारे पास रहेगी।
गुरुजी हम तो अकेले रहेंगे, इनके पापा तो रहते नहीं घर में, हम तो परेशान हो जाएंगे। तो आप क्या चाहती हैं, बच्चा बीमार बना रहे? नहीं गुरुजी, बच्चा भी ठीक है, मेरा मतलब परिवार सुरक्षित है, हम 4 लोग हैं। तुम्हारा लाल चेहरा क्यों पड़ गया? देखा ना, इतना देखो चेहरा, मतलब इतना बोल दिया, एक झटके में इनका लाल चेहरा पड़ गया। देखो आप, देखो चेहरे, देखो कैमरा देखिए, दिख रहा? गुरुजी मेरा चेहरा लाल हो ही जाता है। अच्छा, मतलब इतनी सुनते ही हाल क्या हो गया? नहीं गुरुजी, आप अगर धूप में 1 घंटे में निकल पड़े तो बिल्कुल लाल हो जाएंगे। अभी तो बड़ी गोरी लग रही थी। शाम को गुरुजी को बुखार भी आ जाएगा, ऐसा हो जाता है मेरे साथ में। मेरी बहन देखो, हमने इतना ही तो कहा कि बच्चे का कष्ट 1 महीने के लिए अपने पास रख लो। गुरुजी इनके पापा तो रहते नहीं, हम अकेले रहते घर में, 2 बउआ है, मैं रहती हूँ अकेले, और जब मेरे पास होगा फिर देखेगा कौन? इनके पापा तो ड्राइवर है, वो तो रहते नहीं घर में गुरुजी, वो तो कहीं जाते, कहीं कहीं जाना उनको, कहीं कहीं जाना, रहना हम ही माँ बेटा दोनों 3 लोगों को पड़ता है बस। तो बच्चे पे बना रहने दो फिर 1 महीने। बच्चा भी ठीक रहे, परिवार मेरा सुरक्षित रहे बस। सर को पीछे को, पीछे किसको? बेटा आंखें बंद करो। शरीर पे तत्काल आभान, जो भी व्याधि है, प्रेत बाधा है, या जो भी बीमारी है, जो व्याधि, जो प्रेत बाधा जिस प्रकार से शरीर में पीड़ा देती है या कष्ट देती है या जो भी क्रिया करती है, उस क्रिया का आवाहन स्वरूप का दर्शन एक तत्काल 1 मिनट के अंदर तेजी से। उसको टटो को देखो, पूछो, बात करो। आंखें बंद करो बेटा। पुनः स्थिति पूर्णता होश में है भी। इस समय जिस विधि में उसको पीड़ा पहुंचाई जाती है वो विधि का प्रयोग करें, इसमें छोड़ दी जाए। तत्काल सुन, इसमें दोस्तों फुल पावर में बात करो। सुनो ना दोस्तों, जिसकी क्रिया होती है उस क्रिया को आने दें। जब तक के लिए आप लोग श्री राम जय राम जय राम के जयकारा बोले। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री पंडोकर सरकार की, भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। आगे बंद करो बेटा, आगे बंद करो। लो उसको पकड़ो। 31, 71, 23, 47, 51, 11 ये बिटिया आपका आधार नंबर होगा। ये यही आधार नंबर से आपकी दूध संख्या है और ये आपकी सिक्योरिटी में रक्षार्थ जाएंगे। लीजिए, दे दो उसको। इनको बाहर निकाल दो। शांति बैठिए।
रमेश कुमार विश्वकर्मा से संबंधित कोई घर परिवार का कोई सदस्य धाम में आया हो तो आ जाए। रमेश कुमार विश्वकर्मा, उनके पिता का नाम भागीरथ है। इस नाम से, इस परिचय से कोई संबंध रखता हो तो खड़ा हो सकता है। उनकी मां का नाम बसंती देवी है। रमेश कुमार जी, रमेश कुमार इस नाम से कोई संबंध रखता हो, बाहर आवाज पहुंच रही होगी तो यह नंबर पुकारा जा रहा है। डिम्पी नाम से कोई संबंध रखता हो, डिम्पी कुमारी, कोई डिम्पी नाम से कोई है जिनके पति का नाम आकाश चौहान, दौड़ के आई है। ये जो बच्चा अभी गया उसको धागा नहीं बंधवाना है। अच्छा हाँ बैठा, ठीक है, आप पीछे बैठो और जिससे हमारी नजर पड़े आप पे, जब आभान होगा तब। और यहां पंडोकर धाम में रुकना है 11 दिन तक। पास में आइए बहन, और पास में आइए, माइक उठाइए। हाँ बहन, कहां से आई हो? बिहार से। बिहार से। बिहार से आई हैं जी। क्या समस्या लेके आई हैं? बच्चे नहीं हैं। किसको? मेरे। अच्छा, पति का नाम? आकाश चौहान। डॉक्टर को दिखाया? जी। क्या बताया डॉक्टर ने? बोलते कि अंडे नहीं है, डोनर एक से आईवीएफ करना होगा। अच्छा, अंडा डोनेशन लेना है, जी। मतलब किसी से दूसरे लेना पड़ेंगे। जी। अच्छा, और क्या बताया? और बेदानी छोटा है। बेदानी छोटा है। अच्छा, और क्या दिक्कत हो रही है? और तो कोई नहीं, पीरियड नहीं आती है, नहीं दवा आता। खाते हैं। हिंदी आती है आपको? जी। पढ़िए। डिम्पी कुमारी, पति आकाश चौहान का गर्भाशय छोटा है, एमसी की शिकायत है, परख नली द्वारा इलाज लेना है, बालक व संतान की प्राप्ति होगी। सन 2024 में गर्भधारण, 2025 में पुत्र रत्न की प्राप्ति, 2028 तक दोनों कामनाएं पूरी होंगी। आशीर्वाद है। संतान और पुत्र, संतान में बेटी और पुत्र की कामना पूरी होगी। लापरवाही करोगे तो दोनों नहीं होंगे। बाबा नेचुरल नहीं होगा। मेरी बात सुन रहे? 5 केजी यानी 5 किलो खाकरा प्रसाद, पान, बीजा, पान बतासा लेकर बरहा धाम का दर्शन करें और भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। बोलो। नेचुरल नहीं होगा। मैं उपाय बता तो दिया है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है? चलिए, माइक नीचे रखिए और इसको सुने और पढ़ें। और जो मंत्र दे रहा हूं उसको नियम से करना है, 108 बार करना है, तभी सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। ये अनुष्ठान, ये विधि आपको करना है, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। एक और ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति किसी के विषय में पूछने आता है तो जब भी कोई पूजा पाठ बताई जाती है तो वही व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति ने प्रश्न किया है। जैसे आप हमसे कुछ चीज पूछने आए और हमने आपसे कहा कि आपने कहा ये तो हमारे जीजा का है, ये हमारी साली का है, या हमारी भाभी का है, तो वो तो हम अवश्य करेंगे ही, लेकिन प्रश्नकर्ता जो प्रश्न कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी लेके आया है। यदि वो दान पुण्य नियम नहीं करता तो परिणाम उस व्यक्ति को खुद ही भोगना पड़ता है, उसको खुद ही झेलना पड़ता है। कहते नहीं महाराज हमारे दिन बहुत अच्छे थे, हम तो दुनिया का अच्छा सोचते थे, लेकिन हमारे साथ उल्टा क्या हो गया? क्योंकि आपने दूसरों के स्वार्थ में पुण्य बांट दिए, अपना खजाना लुटा दिया और उसने वापस नहीं किया, तो डिफॉल्टर कौन होगा? दिवालिया कौन होगा? भगोड़ा कौन होगा?
क्योंकि तुम्हारा खजाना तुमने बांट दिया। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। तो कब देना चाहिए अपना आशीर्वाद? जब उसका पात्र हो तब उसके लिए पूछना चाहिए, अन्यथा यदि वो पूछने आया होता तो उसका काम होता। तो जिसको उपाय बताया गया उसको करना है। जो प्रश्न करता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पालन करे, और फिर पालन करने के बाद काम हो जाने के पश्चात उसको भी पंडोकर धाम का दर्शन करावे। उससे भी कहे कि आप तुम स्वस्थ और निरोग हो गए, आपकी कामना पूरी हो गई, मनोकामना पूरी हो गई, अब आप भी पंडोकर सरकार को पूजिए, मानिए। पर्चे के एक एक शब्दों को पालन में लाना है, तब सफलता मिलेगी। ठीक है, चली जाइए, बिल्कुल लेना है। और आपको 5 अमावस्या ही करना है। चलो, और ईश्वर ने चाहा तो चिकित्सा कम होगी, लेकिन इलाज प्राथमिक रूप से लिखा है उसमें, क्योंकि उसमें लिखा है एमसी की कमी, गर्भाशय छोटा। तो उसके लिए हमारे यहां विज्ञान पद्धति में बहुत सारे नए नए उपचार आ गए हैं, अनेक विधियां बन गई हैं, उन विधियों का पालन कर लेना चाहिए। और यहां से जो बताया जाता है यही आशीर्वाद है, इसी को आशीर्वाद कहते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जब डॉक्टर को ही करना है तो पंडोकर धाम क्यों आए? तो फिर आप डॉक्टर से ही करा लेते, पंडोकर धाम क्यों आए? यहां से आपको जानकारी मिल गई है, लेकिन जब समय पर डॉक्टर इलाज करेगा और यहां का जो आशीर्वाद है, जब दोनों फलीभूत होंगे तो आशीर्वाद के साथ साथ डॉक्टर की भी दवा फलीभूत होगी, उसका उपचार भी फलीभूत होगा। और आपके आत्मविश्वास रहेगा आपके मन में कि गुरुजी ने कहा है, इलाज हो रहा है, काम होना तय है। जब मन में प्रसन्नता आएगी तो समय आने पर आपका काम हो जाएगा। भैया बीच में खड़े मत हो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिमान जी महाराज की। सुनीता देवी जी, सुनीता देवी जिसका नाम वो खड़े हो जाएं। पति का नाम जगदीश प्रसाद, इस नाम से कोई संबंध रखता हो, जिसके पति का नाम जगदीश प्रसाद हो तो खड़े हो सकते हैं। सुधा देवी, पति का नाम दीपक कुमार। सुधा देवी, पति का नाम दीपक कुमार, यदि इस संबंध में कोई हो तो खड़े हो जाए। जो भैया बाहर तक के लोगों को रास्ता देते जाएं। रजत एवं शिवम के मानसिक और नशा पत्ता को लेकर के कोई आया है, जिनकी पत्नी का नाम सुधा देवी है, पति का नाम दीपक कुमार है, इससे संबंध कोई आया हो तो खड़े होकर के यहां अर्जी पेशी में सम्मिलित हो। संगीता देवी, संगीता देवी जिनके पति का नाम राजेश कुमार है, इस नाम से कोई संबंध रखता हो तो शीघ्र आ जाए। रीना दलाल, रीना दलाल इस नाम से कोई संबंध रखता हो तो शीघ्र आ जाए। रीना दलाल कोई है? आइए। क्या ला रही हाथ है मोबाइल? बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। हाथ उठा के ऊंचे ऊंचे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। ध्यान रखें, जो भक्त लोग दान देना चाहते हैं तो जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के खाते में डालकर अपने धाम के परिसर के ये तीर्थ के नींव के पत्थर के रूप में आप बने और तीर्थ के विकास में अपना सहयोग दान अवश्य करें। और हम आप सबसे दान की भी आशा करते हैं। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित होई। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबके हित में हो, इसलिए मैं हमेशा दान की कामना करता हूं कि दान तीर्थ में अवश्य देना चाहिए, जिससे सभी अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं, व्यवस्थाएं होती जा रही हैं। आप देखिएगा, जो आज से 15 साल 20 साल पहले आते थे तो यहां क्या था? नाम था पांडवों का तीर्थ, लेकिन अब पांडवों का तीर्थ नाम था, वैसा धाम भी बनता जा रहा है। तो ट्रस्ट का जो खाता है वो जन्म शक्ति पुंज बरहा ट्रस्ट का आपके स्क्रीन पर चल रहे यहां पर निर्माणाधीन कार्य, भंडार गृह, रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं, बैठने की व्यवस्थाएं, मार्गों की व्यवस्थाएं, पंडोकर धाम के तीर्थ का आप लाभ उठा पाते हैं। लाभ उठा कैसे पा रहे हैं? आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, आप सब लोग दान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आप सबकी आस्था मजबूत होती जा रही है और पंडोकर धाम के प्रति आपका समर्पण है। इसलिए पंडोकर धाम तीर्थ पूरे दुनिया में विकसित होते जा रहा है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आए, क्या समस्या लेकर आई? हनुमान जी को सुनाए। मैं बीमार हूँ काफी टाइम से कम 15-16 साल हो गए। जब से बेटी पेट पड़ी थी उसके बाद से मैं बीमार। आप क्या करती हैं बहन? मैं फिलहाल तो परिवार ही संभाल रही हूँ जी। जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपको पीड़ा क्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? मैं खाना नहीं खा सकती, खाती हूँ तो वो पानी के तौर पे बाहर निकलता रहता है बार बार जी। और ना मेरा कभी दर्द खत्म होता है। अच्छा, हाँ। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं जी। लड़का नहीं है? नहीं, लड़का नहीं है। मेरी ट्यूब फट चुकी है, उसके बाद मेरी ओवरीज भी निकल गई दूसरे ऑपरेशन में। अच्छा, तो फिर आपने गोद या कुछ लेने का या घर परिवार का कोई नहीं जी, विचार? मैं अपनी बेटियों को कामयाब करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो भी बेटों बराबर है। हमने ये लिखा, सुने, हमने लिखा, जो सही हो तो बताना, गलत हो मना कर देना। हमने लिखा है 2 पुत्री वर्तमान में आपको है, गर्भाशय ट्यूब फटा है, हाँ जी। ऑपरेशन हुआ है, नाम रीना दलाल है, पति का नाम अजय कुमार दलाल जी है। हाँ जी। आपके घर में पुत्री टीना या टिया, टिया। वर्षा कुमारी, 2 बच्ची हैं आपको, हाँ जी। टिया और वर्षा। हाँ जी। यदि बराबर है तो ऐसे नो बोले, सही है? बिल्कुल सही है जी। अच्छा, बच्ची का जन्म 31/8/2011, 12/5/2007। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। आपकी शादी कब हुई? मेरी 2006 में हुई थी जी। आपकी 2006 में शादी हुई? कितनी उम्र है आपकी? मैं जी 39 की हूँ। 39? 39 साल की। 39 साल। पति की उम्र? जी वही 42 साल के हैं। क्या पति से बात हो सकती है? जी वो SHO हैं जी दिल्ली पुलिस में। मैं ये नहीं कह सकती, मीटिंग में होंगे तो नहीं उठा पाएंगे। क्या पति की जन्म तारीख 22/8 है? जी 22/8 है। 1980 है? यस जी।
आपको सही पता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल पता है। आपको लीवर एवं किडनी में इंफेक्शन है, हाँ है। इसी कारण से आपको दिक्कत आ रही है। पंडोकरधाम 5 अमावस्या करने पर आपकी संपूर्ण व्याधि और प्रेत बाधा खत्म होगी। आशीर्वाद है। मैं आपको बता दूं, सरकार की आपको ये सबको आश्वस्त और विश्वस्त कर रहा हूं कि जब मेरे सामने सामने होते हैं अमुक प्रश्न करता, अमुक माने जिसकी आवश्यकता है, जो उसकी विषय है, उसका पर्चा धरातल पर प्रैक्टिकल में सामने उपस्थित होता है स्क्रीन पर। शेष कोई किसी के बारे में पूछता है तो वो एक कल्पना है, एक उसके ऊपर गैस पावर्स है। तो इसलिए पर्चे 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्नकर्ता का पर्चा स्वयं पूछता है तो वह पर्चा संसार में कोई भी नहीं काट सकता, और एक पर्चा हुआ है कि बताइए कि आज भारत में होने वाला क्या है। तो भारत में होने वाले किसी भी अंग में, किसी भी भारत भूमि के खंड में कोई भी हलचल हो सकती है। तो कोई कहेगा हम तो पंडोखर बैठे, ऐसा हुआ ही नहीं, जो कि एक जगह हो चुका है। भूकंपन कभी हो सकता है, भूत पे बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो कई ऐसे नमूने होते हैं जो नहीं बताए जा सकते, जो प्रकृति के अंदर, प्रकृति को ना रोका जा सकता है ना छेड़ा जा सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, बैलेंस। तो इसलिए पर्चा जब अमुक व्यक्ति का बनता है तो ये पर्चा स्क्रीन पर जाता है। अमुक चर्चा में, संवाद में ऊपर नीचे चर्चा होती रहती है। इसलिए जितने भी वाद विवाद चलते रहते हैं, चाहे रामचरितमानस के हो या किसी पुराण के हो, तो ये वो विद्वान लोग इस पर विचार करें कि वो चर्चा, वो विषय किस क्षण की है, किस विषय प्रसंग के तारतम्य में है, तब वह पर्चा, उस पर्चा या विषय को या विधि को ऊपर नीचे मानना चाहिए कि पंडुका सरकार ने क्या कहा, फिर क्यों ऐसा हुआ, फिर क्यों नहीं हुआ। इस पर विचार विद्वान करते हैं। बोले श्री पंडुका सरकार की। साथ ही सुनिए, आपको लीवर ठीक होने के लिए इलाज लेना चाहिए। प्रथम मेरा सलाह है डॉक्टर्स, परंतु डॉक्टर से आप इलाज कराया ही होगा। यदि इलाज ना कराया होता तो पंडुका तुम्हें कैसे पता लीवर खराब है। तो 16 साल हो गए मैं दवाइयों से कितनी साल हो गई? 16 साल हो गए चलते हुए। 16 साल से दवाई खा रही हो। बिल्कुल लगा। तो क्या डॉक्टर गलत है? डॉक्टर गलत नहीं है। आपको दवा सूट क्यों नहीं कर रही है, दवा क्यों नहीं लग रही है, उसकी खोज करने में आप पंडोकरधाम आई तो आपके ऊपर प्रेत बाधा है। क्या है? प्रेत बाधा के कारण से यह शरीर में बीमारी स्थापित है। व्याधि हट जाएगी, दवा आपसे आप लग जाएगी। इसके लिए आपको पंडोकरधाम 5 अमावस्या करनी है। यदि करेंगे तो मैं गारंटी देके कह सकता हूं 101% सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा यह पर्चा किसी काम का नहीं है। यह कर्म स्वयं करना है जी। ना पति करेगा, ना सास करेंगे, ना ससुर करेंगे, ना अड़ोसी करेंगे, ना पड़ोसी करेंगे। जिसको आवश्यकता होती है, जो पूछ रहा है उसको करना है। तो आपको बीमारी है तो आप खुद पूछने आई तो ये तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर के यहां मरीज के बारे में पूछा जा सकता है, वो एक सिस्टम बता सकता है, सिम्टम बता सकता है कि आपको ये लक्षण है, ये फलानी बीमारी का संबंध रखता है। लेकिन जब वो मरीज खुद होता है तो पूरा बताने का तरीका ही बदल जाता है। कारण क्योंकि उस दौरान वो मरीज स्वयं है। आपने कहा सिर में दर्द, एक व्यक्ति ने कहा सिर में दर्द, तो 2 बात सामने आई। एक दर्द माइग्रेन है और एक दर्द नॉर्मल थकान नींद के कारण है। तो क्या दोनों को माइग्रेन है? नहीं, दर्द तो दोनों को है, लेकिन दोनों दर्द के अंतर और फर्क है। समझ रहे ना? इसी प्रकार से सिस्टम बताने पर, उसके सिस्टम बताने पर कि उसके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं, उसको दवा दी जा सकती है अंदाज से, तुक्का लगा करके। परंतु जब मरीज सामने होता है, जितने साधक गण यहां बैठे हैं वो भी सुन रहे हो, जो दरबार चलाने की स्थिति में पंडों के को फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखें, भूत बाधा बगल वाले पे हो सकती है, सामने वाले पे नहीं हो सकती। दोनों लोगों पे भूत के लक्षण है, लेकिन एक पे भूत का लक्षण हो सकता है और एक तरफ एक पे व्यक्ति पे नहीं हो सकता है। हो सकता है कि दोनों पे ना हो। कभी कभी बातांश जो होता है ना, बातांश यहां चीपता, यहां चीपता, यहां चीपता, भूतों की तरह बदलता रहता है। कभी कभी खड़े होते ही हाथ पैरों में छन्ना लगता है, तो क्या वो भूत है? नहीं, वो बातांश है। तो इसलिए दोनों दर्दों में, दोनों तरीके में, दोनों के क्रियाकलाप में अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसी विषय पे बात रखी और मैं आगे चलता हूं। आपको पुष्पावती तट जाना है।
पुष्पावती तट जाकर के 11.25 किलो आटा खरीदना है। क्या खरीदना है? 11.25 किलो आटा। समझ रहे हो? हाँ जी। 11.25 किलो आटा को गूंद करके मछलियों को और उसमें रहने वाले जीवों को रुके हुए जल में छोटी छोटी गोलियां आप बैठ के खुद चुनाएं, चाहे सुबह से लेकर शाम हो जाए। और पंडोकर धाम में आपको रहना तो पड़ेगा 11 दिन, लेकिन हाल फिलहाल 1 दिन की मंत्र चिकित्सा यदि आप पूरे 5 दिन की कर सको तो बहुत बेहतर होगा, और तुम इसी क्षण से आपको लाभ होना प्रारंभ होगा। शेष नहीं रह पाती तो 1 दिन की मंत्र चिकित्सा ले लो, धीरे धीरे कर लो, लेकिन जो फर्क, जो लाभ नियम से आता है वो अलग चीज होता है। एक टुकड़ों में कर रहे हैं तो आप पता नहीं लाभ कितना मिलेगा। हो सकता है कि हमें दोहरा 5 दिन के लिए आपको बोलना पड़े। कभी आप हो तो लाभ तो होगा ही जी। दीदी डॉक्टर तो होता है, दवाई तो खुद खानी होती है। तो आप ही तो करेंगे, मैं तो सब कुछ आप। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। आपके अजय कुमार जी, करतार सिंह, मां का नाम राजवंती देवी के परिवार में ये बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। परंतु एक संकल्प आपको देना है 211 रुपए का, और वो 211 रुपए यहां जमा नहीं किए जाते। वो 211 रुपए भी आपको उसी आटा में ऐड कर देना है। ठीक है। जो आटा होगा, और जो आटा जो बनाया जाएगा ना वो खुद भी गूंथना है। घर रोटी बनाई हो ना बनाई हो, नहीं जी। लेकिन यहां तो गूंथना पड़ेगा, पसीना टपकाना पड़ेगा, 11 किलो मारना है, पता है। नहीं ठीक है जी। और अच्छी गोलियां बनानी है कि वो लंबे समय तक उसमें रहे और खा सके मछलियां। ठीक है ना? तो दीजिए 211 रुपए हो तो। हाँ जी है दीजिए। जी। पर्स मेरा पीछे बहन के पास रखा। बहन कौन है? बहन यही मुझे आपके पास लेके आए। मेरी बहन को आपके यहाँ पर आने के बाद 20 साल बाद बेटा ऐसा हुआ तो है। नहीं आपने समस्या उनको बता दी हो? नहीं जी। अच्छा, तो बुलाओ। इनको बच्चा यहीं से हुआ है? हाँ जी, 20 साल बाद बेटा हुआ। वाह, जय हो। आ जाए मैया। कौन है मेरी बहन? वो हैं जी, आ रहे हैं। कहां से आई है वो भी दिल्ली से ही हैं जी। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हतिवान जी महाराज की। जय। अच्छा, बच्चा को गोद में भी लिए है? हाँ जी। क्या बात है, वाह। आइए आइए। जब तक के लिए रामधुन बोलिए। बोलो श्री राम जय जय राम। सिर पे पल्लू डाली बहन, सिर पे पल्लू डाल लीजिए, हाथ उठा के। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 आपको खाकरा प्रसाद लेकर के बड़ा धाम का भी दर्शन करना है, 5.25 किलो। अरे वाह, खुश रहो, परमात्मा खूब कृपा करे, लंबी उम्र हो, ईश्वर खूब सहायक हो। और माइक से बोलिए, कुछ बोल रही हैं आप? गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भगवान। जितना मैंने इस धाम में पाया कहीं नहीं पाया। आपने कब आती थी हम यहाँ पे? कोरोना टाइम से, लॉकडाउन होने से पहले आई थी। जय जय भगवान। खूब परमात्मा कृपा करें, हमारा आशीर्वाद है। हनुमान जी का भी आशीर्वाद आप पे रहे, हमारा तो रहेगा ही। हनुमान बाबा की चौखट पकड़े रहो, कभी भी इस चौखट को नहीं छोड़ना है। इस बच्चे के आने वाले समय में जितने बच्चे यहाँ से धाम से हुए हैं, साल में कम से कम एक बार आओ। शादी विवाह बच्चे के बच्चे जब होते जाएं, उनको भी यही बोलना है कि पंडोकर धाम जाना है, तुम वहीं से हुए थे। हाँ, खुश रहो, आशीर्वाद। ठीक है बहन, 5 नमस्ते करें, आशीर्वाद है। अच्छा, ये तो एक चीज रह गई है।
एक 211 रुपए हो तो दे दीजिए। 500 नहीं चाहिए मुझे, 211 हो तो बताओ। और वो 211 200 का नोट होना चाहिए और उसका ये नंबर होगा, उसका दिख रहा है बहन, ये नंबर होना चाहिए। 200 का नोट ये नंबर होना चाहिए। यही है? माइक से बोलो, क्या बोल रही हैं आप? यही नंबर है, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पास 200 का नोट है। क्या नंबर दिखा सकते हैं स्क्रीन पर? स्क्रीन पे दिखाइए नंबर। नहीं, ऐसे नहीं दिखाया जाता बहन, ऐसे पकड़ के दिखाइए। हाँ, इस साइड को मुंह करके, उस साइड को ऐसे, उस साइड को मुंह करिए भैया। वाह, बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। ये मंत्र, ये विधि नियम से करेंगे और ये 211 रुपए में उसी में ही ऐड कर दीजिएगा। जाइए, अब सोचो, इसको बच्चे को ज्यादा मत दिया करो थनू, ठीक है? तो इससे तालू कमजोर होता है। हाँ, तो दूध पिलाओ, पहलवान बनाओ। हाँ, नहीं रोना है भाई, नहीं रोना, खूब दो। चलो ले जाइए, ये पैसा जरूर मिला दीजिएगा। चलो जाओ, हनुमान जी कृपा करें। चलो चलो चलो, हो गया बेटा, पैर मत छूया, आराम से लो। वजन वाले आदमी को तुमने दे दिया, ठीक है, ठीक है भैया। आप लोगों को समझ में आ रहा? जाइए, ये नियम सिस्टम समय समय पर यह क्यों जीवों को प्रसाद लिया जाता है, क्यों उनको आहार पहुंचाया जाता? हम चाहते तो 11 किलो आटे का दान की रस्सी कटवा देते और यहां भंडारे में आटा भेज देते, लंगर जो चल रहा है। लेकिन नहीं, सबका एक तरीका, एक सिस्टम है। लोग सोचते हैं ये क्या है, ये कौन सी पद्धति है, ये कौन सा लॉजिक है? ये साधारण व्यक्ति नहीं जान सकते, ये वही जान सकते हैं जो इस विषय के अंतर्गत या जीवों पर दया करते हैं। वो जान सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। कहते हैं ना, जो कोई ना कर सके वो दुआओं से प्राप्त होता है, आशीर्वाद से मिलता है। भूखे को भोजन देना, जीवों को चुना देना, बड़े से बड़े संकट उनकी आत्मा परमात्मा से तार जोड़ती है कि इसने मुझे दाना दिया, भगवान इसका कल्याण करे, इसका भला करे। तब उस तारतम्य से जोड़ते हैं। और 84 लाख उन्हीं में तुम्हारे पूर्वज, ना मालूम कौन पूर्वज कहां है, भूखा पड़ा है, उसको भी तृप्ति प्राप्त होती है। चाहे कौओं के भोजन कराना हो, खिलाना हो, चाहे और अन्य पशु पक्षियों को हो, चाहे अन्य जल के जीवों को हो, चाहे मानव जाति में कोई भी हो, सबके धर्म पुण्य काम आते हैं। गरीबों का भी साथ देने में भी, उनको भी समय पर उठाने में ही, उनको भी भोजन कराने में भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन दान उसको नहीं देना चाहिए जो हट्टा कट्टा हो, मोटा हो, खूब चरा हो, और उसको दान दो तो उनको दुनिया देती है। दान उसको देना चाहिए जिसको जरूरत हो। दान उसे देना चाहिए, उससे भोजन देना चाहिए जिस जरूरत हो। विकलांग है, लंगड़ा है, लूला है, आशा है, बेसा है, और जो सब अट्टा पट्टा बाय तुम बिगाड़ और रहे हो रुपया 2 रुपया देके, उससे तो कहो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा तो मैं एडमिशन करा देता हूं, तुम्हारे पास किताब नहीं है मैं किताब दिलवा देता हूं, फीस नहीं है फीस दे देता हूं, खाने को नहीं है आश्रम में आ जाओ, भोजन पाओ, शाम को एक बार फारा उठाओ और चारा छीलो। ये नियम है। हमको दान तो कोई भी दे सकता है। कहते ना, पैसे वाले को पैसे वाले कोई भी दे सकता है, लेकिन उसको जरूरत है उससे दो ना, तब वो दान है। ठीक है ना? अपने पैसे को सदुपयोग करो, अच्छी जगह पे लगाओ, जिससे तुम्हारे लोक और परलोक दोनों बने। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।
इसके बाद सर्वेष्टा नाम की लड़की से जिसका लव चल रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो जाए। यदि किसी लड़के का, किसी लड़की का सर्वेष्टा नाम, लड़की का नहीं, लड़के का, हाँ, सर्वेष्टा नाम की लड़की से कोई लव चल रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है। तो है तो आ जाए, नहीं है, धन्यवाद। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। कृष्णकांत उपाध्याय, कृष्णकांत उपाध्याय नाम से कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो जाएं। यदि आवाज सुन रहे हैं, कृष्णकांत उपाध्याय है कोई, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय रामदीन जी है। बागचंद्र विश्वकर्मा, पिता का नाम बालूराम जी। इस नाम से कोई संबंध रखता हो तो खड़े हो जाएं। महेश कुमार जी, इस नाम से संबंध कोई हो, महेश जिसका नाम वो आ जाए। महेश है कोई, महेश है ऐसे आओ घूम के। यदि नाम बोलते हैं, यदि किसी का मिलता, अच्छा आपका भी नाम महेश है, रुको दो हो गए। काले कोट वाले, आपका नाम महेश है? महेश नाम है? महेश राणा, आ जाइए। चलिए एक महेश बैठ जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। जिन भक्तों को मंत्र चिकित्सा या बरहा जाना या पंच अखाड़े में कोई विधि या कोई भी अन्य पूजा लौकिक विधि बताई जाती है तो वो करें, परंतु कोई शंका हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो बंद कमरे में कृपया हमसे ना पूछें, आके दरबार में पूछें, माइक लेके पूछें। हमने कितनी अच्छी पूजा बताई हो, कितनी गंदी से गंदा कोई मार्गदर्शन दिया हो, यदि आपको कोई डाउट है तो दरबार में पूछो। कई बार हम कोई लौकिक विधि बता देते हैं और वह विधि किसी शास्त्र से संबंध रखती है, तो मैं वह शास्त्र भी प्रस्तुत कर उसका मार्गदर्शन करूंगा और सिद्ध करूंगा। और जिसको लगता है सही है तो आप स्वयं साफ विवेकशील हैं, आपको उचित लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो भगवान का चिंतन करिए। लंबे समय तक आयुर्वेदिक दवा लीजिए पंडोकर सरकार की, ठीक हो जाओगे। कई मैं उपचार बता देता हूं, कई बार बोल देता हूं कि चौराहे पर एक ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, बंद कमरे में लेट जाना या कामाख्या चले जाना। कई बार जिसकी नाभि बंधन योनि बंधन होती है तो मैं उस पर भी मार्गदर्शन करता हूं कि भाई जाके कामाख्या जाएं, वहां का रक्त बीज तंत्र जो मिलता है, तंत्र साथ तंत्र शक्ति संबंधित, उसको गले में लटकाने से, धारण करने से जिसकी योनि बंधन होती है, हमारे पुराने शास्त्र में कहा गया है। तो हमारे यहाँ यज्ञ में भी नौ कुंड के अंतर्गत एक नौवीं कुंड है, इसको योनि कुंड कहते हैं। उसमें संतान की प्राप्ति हेतु उस कुंड पर बैठा करके उसको संतान की प्राप्ति के लिए उस कुंड को दिया जाता है यज्ञ में। कमल व्यूह, जो कमल के आकार का कुंड है, वो संपूर्ण कार्य कामना के लिए होता है, परंतु उसमें एक प्रधान कुंड होता है चौकस, वो एंटीबायोटिक, संसार का संपूर्ण लाभ उस कुंड से मिलता है। जो हमारे प्राचीन पत्ती में प्रधान कुंड के लिए पहले बोली लगा करती थी कि प्रधान कुंड पे कौन बैठेगा। यज्ञ होता है, सुना है आपने आपके यहां कि कुंडों की बोली लग रही है, तो कौन सा कुंड चाहते हो?
तो ऐसे ही 9 कुंड हमारे, वैसे 10 कुंड बनाया जाता है। 10वां कुंड होता है भूतों का कुंड, प्रेतों के लिए होता है। वैसे हमारे यहां 9 कुंड तक ही विधान आया है। उसके बाद बृहत रूप से बड़ा विशाल यज्ञ करने के लिए 121 कुंडी है, 251 कुंडी है, 11,000 कुंडी है, 11 लाख कुंडी है। महायज्ञ को लोग करते हैं उसकी विशालतम के लिए। बाकी कोई यज्ञ तो 9 कुंड तक ही होता है। सफल यज्ञ ये कुंड का होता है, क्योंकि सहज होता है, सरल होता है, अच्छे से हो जाता है। इसलिए कई जगह आपने देखा कि ये कुंडात्मक यज्ञ, पंचकुंडात्मक, नवकुंडात्मक, इस तरह से कुंडों की रचना यजमान के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, खर्च के आधार पर कुंडों की संख्या बढ़ाई जाती है। लेकिन लोग कहते हैं वो तो जग्गिया है, ये कुंड का है तो वो छोटा सा जग्गिया हो रही है। बेवकूफपना वाली बातें करते हैं लोग, पागल वाली बातें करते हैं। बोले वो तो जग्गिया हो रही, जग तो उसे कहते हैं जो 1111 कुंडी, 11 लाख कुंडी यज्ञ है, वो महायज्ञ है, जिसमें कई किलोमीटर तक भंडारा चल रहा है, वो महायज्ञ है। ये विराटतम है, खर्च है, जैसा आप खर्च करोगे उसा विस्तार हो जाएगा। वैसे यज्ञ तो ये कुंड का होता है। उसके बाद ज्यादा पैसा है तो पंच कुंडात्मक यज्ञ करिए, पंच आत्माओं का यज्ञ कीजिए, तो पंच कुंड के निर्माण होते हैं। 4 कुंड सहायक, बीच में प्रधान कुंड, 9 कुंड तक यज्ञ होता है। तो इसलिए हमारे यहां कुंडों पर भी लड़ाई होती है। क्या एक शास्त्री आए किसी चेला को लेके, बोले महाराज आपने मेरे से ये पैसे ले लिए हैं। वो पूछ रहे हैं कि इनसे 21,000 लिए हैं, इनसे 11,000 लिए हैं, इनसे 5,000 लिए हैं, इनसे 51,000 लिए हैं, इनसे 51 लाख लिए हैं। यज्ञ तो वही है, हवन तो वही है, आहुतियां तो वही है। मतलब मीन भीख निकालने लगे। समझ रहे हो? ये उनको भी पता नहीं है। यहां तक कि ये पैर से रखिए भैया, यहां तक कि जो आचार्य हैं वो बस यज्ञ करा रहे हैं, व्यवस्था यहां से हो रही है। मुझे पता है किस प्रयोजन से वहां हवन चल रहा है, उस पर हमारे यहां से दूत दिए जाते हैं, हमारे यहां से मंत्र दिया जाता है, लेकिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ना तो मात्र व्यवस्थाओं के लिए कभी मैं मुकेश जी से मंत्र दिलवा देता हूं, कभी मैं सोनू शर्मा जी से दिलवा देता हूं, कभी किसी और से दिलवा देता हूं, क्योंकि मेरे पास हम तो एक है ना। लेकिन लोग कुछ सोचते हैं, बताओ ये तो गुरु जी को देना चाहिए था, हमें ही दे दिया। ये आपको यह में अहंकार है, घमंड है। आप तो ये सोचो ना कि मेरा विश्वास आप पर है कि तुम्हारे दिया हुआ मंत्र काम कर रहा है। अपने आप को भाग्यशाली समझो, नहीं तो तुम्हें कोई गुण लगाए भी नहीं पूछेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हवन के बाद मंत्र जरूर लीजिए, और नहीं दे रहे तो लड़ के लीजिए। हवन के बाद बीज मंत्र प्राप्त होता है, वही मंत्र होता है कई बार हम पर्चे में लिख के दे देते हैं, कई बार वो मंत्र होता है जो वास्तविक आपके लिए यज्ञ के बाद आपको प्रधान सफलता के लिए वह बीज मंत्र आपको देकर के उस दिशा के लिए दिया जाता है। लोग कहते हैं हवन किया चल ले गए घर पे, बोले आया हम हवन करे आए। हवन नहीं करे आए, आपने हवन करके भाव ही मिटी है कि जाए निपटा दो, फिर महाराज जी से कहेंगे हमारा तो यज्ञ भी हो गया, काम नहीं हुआ। यज्ञ को सिस्टम से करिए, जो विधि बताई उसको सिस्टम से कीजिए। यदि सिस्टम से नहीं करोगे तो ये पर्चा काम में नहीं आएगा। और ऐसे लोगों से मैं आग्रह निवेदन भी करूंगा कि पंडुखर धाम मत आइए, और आना है तो आपका धाम है, आपका तीर्थ है, खूब आओ, लेकिन हमसे पर्चा मत बनवाइए। हमसे पर्चा बनवाओगे तो नियम को पालन करना पड़ेगा। काम होना कोई गारंटी नहीं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं, निवेदन करता हूं। बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी यही कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो दवा लग जाए। मैं आपको दवा कर रहा हूं, मंत्र उपचार कर रहा हूं, आपको ईश्वर की तरफ जोड़ रहा हूं। आपकी आस्था को आस्था में बनाने के लिए, आस्था जोड़ने के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान बता करके, एक शक्ति पर वचन दे करके आपका मन प्रसन्न कर रहा हूं, दिल में विश्वास जोड़ा रहा हूं। यही औपचार है। इसलिए आप लोग कर्म करोगे, सफलता परमात्मा देगा। डॉक्टर तो दवाएं देता है, खाना खुद होता है, परहेज खुद करना है। अब लोग कहते हैं कि तो डिग्रीधारी है, तुम तो अनपढ़ हो।
तो अनपढ़ है, हमने जब पर्स में रखा हुआ एक 200 नोट का नंबर बताया, तो संसार की ऐसी कौन सी मशीन है जो बता दे कि मेरे दिल में के अंदर एक पर्स रखा है, उसमें क्या लिखा है। और मशीन बताती भी है कि आपको फेफड़े खराब है, आपको टीबी है, आपको कैंसर है, आपको HIV, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते मन से, कुछ शब्दों के लिए रोक है सोशल मीडिया पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अपनी पर्ची बताते हैं, हम अपनी पर्ची बताते हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है। लास्ट में विज्ञान है। लास्ट में क्या है? मंत्र भी एक विज्ञान है। मंत्र विज्ञान, दवा औषधि विज्ञान, ये विज्ञान है। और विज्ञान सनातन से है। बल बुद्धि विज्ञान की ज्ञाता हमारे हनुमान जी महाराज हैं। वाल्मीकि जी भी विज्ञान के विशेषज्ञ थे। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, जो त्रिकालदर्शी थे। उल्टा नाम जपने से, मरा मरा कहने से राम की जगह पर वो त्रिकालदर्शी हो गए। वो भी विज्ञानी थे। और जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए जाते थे, अब रामायण सीरियल के बाद देखते हो, उसमें भी सोचा और वो अस्त्र प्रकट हो गया। तो मन की गति से भी कई कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चल रही हैं। नोट डाल देते हैं और चलता रहता है। विमान वायु में उड़ रहा है। मैं देखा विमानों में कई बार बैठने को सौभाग्य मिला। उसके जो चालक से ड्राइवर से वो उल्टी सीट करके बैठ जाते हैं और विमान जा रहा है मंजिल की ओर। हमें लगा जी तो जाना किस्मत जट मार देगा, और वो मंजिल पे पहुंच गया। समझ रहे ना? तो आजकल डायरेक्शन विज्ञान है। नोट डाल दिया, एक पढ़ा दिया, तो कंप्यूटर की भी बातें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन दिया जाता है कि अमुक तारीख के बाद, अमुक दिनांक के बाद ये डायरेक्शन में पहुंचना है। जब विमान उठता है वो उस डायरेक्शन में पहुंच जाता है। समझ गए हो? कंप्यूटर के, इलेक्ट्रिक के लोग जो जानकार हैं, IT के लोग वो जानते हैं सब कुछ होता है इलेक्ट्रिक में। इसलिए मैं ज्यादा ना कहकर चलता हूं दरबार की ओर। वापस आओ, यही है और पास में आइए। हाँ, कहां से आए हो? मैं उठाइए। जय श्री पंडोखर सरकार की जय। जय श्री हाथीवान महाराज की जय। हाँ भाई साहब बोलो। जी की जय। हाँ माइक से ऐसे बोलो। हाँ बताओ। गुरुजी प्रणाम। मैं महेश सूर्यदास ओडिशा से आया हूँ गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा MCL सर्विस के लिए पेपर वर्क चल रहा है, वो कब तक सर्विस हो जाएगा गुरुजी, ये जानने के लिए आया हूँ। समझ में नहीं आई, भाषा समझ नहीं, क्या बोले आप? स्पष्ट बोले। MCL में सर्विस होने के लिए गुरुजी पेपर वर्क चल रहा है, वो कब तक हो जाएगा मेरा सर्विस गुरुजी, वो जानने के लिए आया हूँ। सर्विस किस विभाग? MCL। ठीक है, कोई दूसरी बात? कुछ और कोई दूसरी कोई समस्या? मेरे घर में गुरुजी माता पिता बहुत परेशानी में रहते हैं, घर में बहुत कलेश हो रहा है। बड़ा भाई जो है मेरे मामा पापा का बात नहीं मानता है। ठीक है, और कोई समस्या घर में? कोई और समस्या, स्वास्थ्य या किसी प्रकार का कोई कलेश? मेरे मम्मी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है गुरुजी। मम्मी कहाँ है? मम्मी घर में है। जी, क्या हो गया मम्मी को? वो बार बार मतलब बहुत साल, मैं जब छोटा बच्चा था, 4-5 साल मेरे को हो रहा था, तब से मम्मी को एक ऐसा कोई भूत प्रेत बाधा पकड़ लेता था। बोल रहे थे सब, 4-5 साल पहले भी ऐसे पकड़ लेता था। मतलब ऐसे करते भूत प्रेत बाधा पकड़ लिया। आपकी शादी हो गई? नहीं गुरुजी, शादी नहीं हुई? नहीं। आपका नाम क्या है? महेश रोहिदास। नहीं, रोहिदास। जी गुरुजी। मैंने बोला था महेश राणा। कोई महेश राणा नाम का मैंने व्यक्ति बोला था, तो आप उस नाम पे खड़े हुए थे, क्योंकि पर्चा जब आप बोल रहे हो तो डायरेक्शन इससे नहीं मिल रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूं आगे बोलिए। तो इसमें आपका पर्चा नहीं है। क्या जो दूसरे महेश राणा है क्या जो खड़े हुए थे? महेश राणा जी, चलिए आप बैक हो जाइए, आपका पर्चा नहीं है ये। पहुंचिए। महेश राणा, पिता का नाम या अपनी पत्नी से संबंधित कोई घर में कलेश बना हो, ऐसा कोई हो तो आ जाए। इसके बाद श्याम कुमार जी, जाति ब्राह्मण। श्याम कुमार नाम से कोई है? नहीं है? तो जल्दी आओ।
भैया एक दूसरे का नाम प्रॉपर सुनना है। यदि दो लोग खड़े होते हैं तो हम नाम पूरा बोलते हैं, यदि उसमें से कोई हो तो आए, अन्यथा नहीं हो तो दोनों बैठ जाएं। या फिर हम एक सिंगल नाम बोलते हैं, सिंगल नाम पर कोई आपत्ति नहीं होती है। यदि दो लोग खड़े होंगे तो बोला जाएगा, तो फिर दोनों को डिसीजन मानना पड़ेगा। जल्दी आइए कोई। श्याम कुमार जी, श्याम कुमार जी नाम है, बैठ जाइए, पास में आइए, माइक उठाएं और पास में आइए, पास में आए जी। बोलो क्या पूछना चाहते हो? दिन में बात हुई थी गुरुजी आपसे जी, और मेरा लव रिलेशन के बारे में सवाल था, और मेरे ऊपर कुछ बाधाएं है जो मुझे पता नहीं लगती जी। मैंने बोला भी था दवा में बैठने के पहले कि मैंने एक व्यक्ति को भगाया था। जी हाँ, आगे बोलिए। उसके बाद मेरा कोई काम नहीं होता गुरुजी। चलिए, आपने जो हमसे पूछा था या बात हुई थी, उसमें क्या आपने यहाँ पहले से किसी को बताया था? नहीं गुरुजी। जो हमने बताया था क्या कोई गलत बताया था? नहीं गुरुजी। चलिए, ऐसा तो नहीं पहले हमने पूछ लिया हो फिर हमने बताया हो आपको? बिल्कुल नहीं गुरुजी। चलिए आगे बताइए क्या बात है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ गुरुजी। किससे? लड़की ईशा मल्होत्रा जी। हैं? ईशा मल्होत्रा है। पढ़िए। ईशा कुमारी से आपका गुप्त विवाह कर चुके हैं आप, साथ ही वापसी आना हाल में 1% संदेह है, परंतु 99% आपका कार्य हो सकता है। वो भी कब? उसकी फोटो के साथ आपको पुष्पावती पर दीपक जला करके उसकी मन्नत के रूप में, उसको अर्धांगिनी के रूप में मानकर। मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही गुरुजी, 11 दिन कैसे रुकूंगा? हैं? छुट्टी नहीं मिलती। मैं तो जो बस बेटेगी, हमारे पंडित लोग या तो कुंडली देंगे या उसका चक्र बना के आपको दे देंगे, या हम डेट समझ देंगे। ठीक है ना? चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, यह विधान नियम से कर लीजिएगा, आशीर्वाद है। चलो जाइए। जी जी पहुंचिए, धन्यवाद। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। इसके बाद विवेक कुमार श्रीवास्तव जी। विवेक कुमार श्रीवास्तव कोई है? हाँ, विवेक कुमार श्रीवास्तव आपका नाम है, आइए। विवेक कुमार श्रीवास्तव। अरे विवेक कुमार श्रीवास्तव, क्या आप कुमार हैं क्या? विवेक हो? बैठ जाओ, पास में आओ, और पास में आओ, और पास में आओ, आओ। हमारे यहां कुमार प्रसाद लाल पीले चलता है नहीं चलता? राम प्रसाद, राम कुमार ऐसे होता है। कबू विजय कुमार गधा नहीं कहा जाता। ये हमारे यहां सम्मान सूचक नाम है, उसमें कुमार प्रसाद जोड़ते हैं कई लोग, अच्छा दिखाने के लिए टाइटल। लेकिन आप भाई साहब कुमार नहीं है तो क्या करूं मैं? विजय हो? नहीं हो? विजय भी नहीं हो? विवेक हो? पक्का? हाँ, तो बताओ क्या बात है, माइक से बोलो। छोटे भाई की उम्र 37 साल है, उसकी शादी के लिए आए, वो भी आया हुआ है साथ में। शादी के ना भैया है? छोटा भाई है मेरे से। 37 साल है? हाँ जी। तो क्या लड़की नहीं मिलेगी 38 की? अभी बीच में घर में 2 डेथ हो गई थी, फादर और बड़े भाई की। अच्छा, क्या नाम उनके? पिताजी का नाम जो है श्री प्रकाश श्रीवास्तव, और बड़े भाई जो खत्म हुए अभिषेक श्रीवास्तव। अब क्या चाहते हैं हमसे? हम चाहते हैं कि कुछ समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएं घर की, जैसे स्वास्थ्य संबंधित। और चलो ये पर्चा पढ़ लोगे तो हो जाएगा, लो पढ़ लो, माइक से पढ़ो। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, भाई सचिन श्रीवास्तव की शादी
भाई नाम अभिषेक की मृत्यु हो गई है। सोते रह गए हैं। जी जी। कैसे खत्म हुए थे? सोते रह गए थे। सोते रह गए, हाँ आगे बोलो। स्त्री नाम डॉली, उम्र 38 साल। कहाँ लिखे 38 साल? ये 30 क्या 3? ये हमारी राइटिंग है जी, हम नहीं समझ। कितने पढ़े लिखे? ग्रेजुएट हैं? ग्रेजुएट है। और हम चौथी पास हैं। ये अब पास हो गए, पहले फेल बहुत कह लिया, अब पास हो गए। चलो जी। 38 कहाँ लिखी है? ये 34 होगी, 34 है। हैं? हिंदी में है, थोड़ा 34 से 38 डाउट हो। हिंदी में है, अच्छा। आप बहुत भयंकर पढ़े हो, ऐसे पढ़ो जाओ। स्त्री नाम डॉली, उसके बाद एज है, उसके बाद चलो हमने लिखा है 34 पढ़ रहे हैं, किसको पता है? उर्फ को। हमने लिखा विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, भाई का नाम सचिन, की शादी शुभ, भाई नाम अभिषेक की मृत्यु हो गई है, सोते रह गए हैं। स्त्री का नाम डोली उर्फ श्वेता देवी, लड़ती ज्यादा है। भाई बताओ। जी, उनसे लड़ती थी। हाँ, है ना? तो घर में कलेश बना है। बालक वैदिक की किडनी ठीक होगी, आशीर्वाद है। आपके लड़के का नाम क्या है? वैदिक श्रीवास्तव। और जाओ, उसकी किडनी ठीक हो जाएगी, भाई की शादी हो जाएगी, और जी गुरुदेव। अभिषेक घर में पुनर्जन्म लेगा, आशीर्वाद है। यदि आप पंडों का नाम 5 अमावस्या करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से तत्काल लाभ होगा, और ईश्वर कृपा होगी, आपकी आस्था श्रद्धा रही तो समय से, जो हमने लिखा है, समय से बिफोर मनोरथ पूर्ण होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जिसके लिए डेट तो लिख दी है, सन लिख दी है, डेट नहीं लिखी है। कोई डेट हमको मिली नहीं, लेकिन 2024 से 2026 तक आपके भाई को अभिषेक का पुनर्जन्म होगा, आशीर्वाद है। पुत्र के रूप में भतीजा बनकर के तुम्हारे घर में जन्म लेगा, आशीर्वाद है। इसके लिए आपको 3 दिन की, पहले पर्चा स्क्रीन पे छोड़ते हैं, वैसे तो मंत्र में लिख ही रहा हूं, और स्क्रीन पे देखिए आप। हनुमान जी सहायक होंगे, और आप इस वर्ड को 34 पढ़ रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूं वर्ड कहां लिखा, मैं उंगली लिखता हूं। यही पढ़ रहे थे ना, ये उर्फ लिखा है। चलिए, इस मंत्र को 108वां करना है, ठीक है? 3 रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारियल वंदन होंगे। ये मंत्र 108 बार करना है, ठीक है ना? और 5 दिन यहां रुकना है, 5 दिन रुकना है। 5 दिन की मंत्र चिकित्सा होगी। टोटल 11 दिन रुकना अनिवार्य है, कुछ दिन अगली बार रुक लीजिएगा। मंत्र चिकित्सा आज से ही प्रारंभ होगी, आशीर्वाद है। लेकिन फोटो चाहिए वैदिक की, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलो बोलो, माइक पे नहीं बोलना, ऐसे बोलिए। नहीं, मैं नहीं बताता वो कैसे मरे, लेकिन जाओ, पकड़ जाएगा, आगे रास्ता खुल जाएगी, सब सामने आ जाएगा, जाओ।